वेलकम बैक टू वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल ट्रांसमिशन। और अभी कुछ स्पेशल ट्रांसमिशन कहीं और चल रही है। इट्स नॉट कराची, इट्स बेंगलुरु एंड फखर जमान ऑन फायर। क्या जबरदस्त उनकी इनिंग्स है। चेस कर रहा है पाकिस्तान टीम 402 रन का टारगेट, पर फखर जमान के सिक्सेस, व्हाट अ डिलाइट। क्या हम लोग दिखाएंगे कि फखर के ऑल दी सिक्सेस आर अमेजिंग अमेजिंग। चले दिखाएं। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा लाइव आपको इमेजेस दिखाते हैं, फिर उसके बाद हमने जस्ट शोइंग ऑल द ब्यूटीफुल सिक्सेस। हमने व्हाट अ शॉट एंड फखर जमान 100 दिखाएं पहले, इंशाल्लाह भी करेगा। हाँ, वी वेटिंग के वो सेंचुरी जल्दी से आ जाए, फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे। बट फखर जमान अब 99 पर है 62 बॉल से, 6 बाउंड्रीज एंड 9 सिक्सेस सो फार। एक और चाहिए हमें फखर। सुपर सेंचुरी बाय फखर जमान। आई थिंक हमारे पास वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। व्हाट अ कमबैक। जो बीच में आपने देखा फखर जमान स्ट्रगल कर रहे थे, बट ये कुछ इमेजेस बेंगलुरु में, इंडिया में मौजूद है। पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल का टिकट चाहिए एंड फखर जमान ऑन फायर। पूरा ग्राउंड अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और अपलॉड कर रहा है फखर जमान को। कुछ इमेजेस देके सजदा कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज स्पेशल फ्रॉम फखर। हम लोग यही चाहते हैं और यही इसी तरह वो प्लेटफॉर्म सेट कर सकते। स्टैंडर्ड नजर आ रहा है ना ऑफ गुड बैटिंग। मतलब ये वर्ल्ड कप में जो हम मिस कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, कि हम लोग बिल्कुल दबे दबे खेल रहे थे, हम फंसे हुए खेल रहे थे, तो फखर के इस इनिंग ने, पिछली इनिंग और इस इनिंग ने मतलब उठा के रख दिया ना टीम को। अब लग रहा है कि वर्ल्ड कप में कोई टीम खेल रही है जहाँ पे हर कोई छक्के मार रहा है, हम भी अब मार रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इसको खिलाया क्यों नहीं शुरू में। मुझे जहाँ तक लग रहा था फखर वॉज स्ट्रगलिंग। आई थिंक यही सब कुछ हो रहा था, बट ये जो ब्रेक हो गई उनके लिए, आई थिंक ये अच्छी साबित हो गई। नहीं, कभी कभार आप टूर्नामेंट में ही कम बैक कर लेते हो दोबारा। लेट भी हुए हैं ना, अल्लाह करे आज हम 400 रन करना है, बहुत 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 बड़ा एक चैलेंज है। और अगर वो कर लेते हैं तो फिर तो सही आप कह लें ब्रेक है, मगर हमने क्यों खामखी के लिए बीच के मैच जाया कर दिया। 63 बॉल से उनकी सेंचुरी, बट बहुत बहुत मुबारक हो फखर जमान को। मज़ा तो सेंचुरी का उस टाइम आएगा अगर पाकिस्तान पूरा अपना टारगेट अचीव कर लेगा, बट डेफिनेटली एक स्पेशल सेंचुरी फॉर फखर जमान, वाइल स्पेशली वन आप चेस कर रहे होते विद ऑल दैट प्रेशर। व्हाट अ ग्रेट वर्क। एंड या आप कुछ अपने वर्ड्स आगे फखर के बारे में कहेंगे, देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मैच एज वेल। कोई शक नहीं, फातिमा 11वीं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की है और इससे पहले इन्होंने ईडन गार्डन कोलकाता में 81 रन की इनिंग खेली थी अगेंस्ट बांग्लादेश। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने कहा था कि टीम मैनेजमेंट की जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से मैंने बैटिंग की, वरना मेरे लिए जो है वो सेंचुरी करना मुश्किल नहीं थी। और आज उन्होंने अपनी बैटिंग को वहीं से स्टार्ट किया जहां से रोका था, और आज उन्होंने टाइमली पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लेकिन आई थिंक अब फखर जमान को फ्रेश गार्ड लेना होगा। वो कहते हैं ना, जब बैट्समैन जो है बैटिंग करने के लिए आता है तो गार्ड लेता है कि मिडिल स्टंप, लेग स्टंप या ऑफ स्टंप। तो अब फखर जमान को दोबारा से लकीर खींचनी होगी और शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये जो फखर ने करना था कर लिया। अब फखर को एक और सेंचुरी करनी है, यानी डबल सेंचुरी करनी है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से वाहिद डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले बल्लेबाज फखर जमान हैं। 210 रन की इनिंग ये खेल चुके हैं और आज टीम पाकिस्तान को इनसे वही इनिंग की जरूरत है। थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि बैटिंग ऑर्डर को शफल करना चाहिए। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, बड़ी शानदार शराकत इब्तिदा में अब्दुल्ला शफी की विकेट गिरने के बाद कप्तान बाबर आजम और फखर जमान के दरमियान हुई है। और अब भी पाकिस्तान टीम को 250 रन की जरूरत है। 30 ओवर का खेल इसके बाद बाकी है। 180 गेंदों पर पाकिस्तान को 250 रन चाहिए, मतलब फातिमा 70 गेंदों का फर्क है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है यहां से एक्सेलरेट करने की बहुत जरूरत है। जितना आप उस फर्क को कम करेंगे, न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अपने कई अहम खिलाड़ियों के बगैर आज का मैच खेल रही है। मैट हेनरी उनके पास नहीं है, फर्गूसन उनके पास, इंजरीज उनकी अलग चल रही हैं। और राइट, एक्चुअली आई सेकंड यू ऑन दैट कि एक्सेलरेट करना पड़ेगा फोर्थ गियर को, स्पेशली बाबर आजम को। बट फखर जमान लुक सो गुड राइट नाउ कि मैं बाकी सब बातें करना भूल ही गई अबाउट द टारगेट, बट थैंक यू फॉर अपडेटिंग इस गेस। देखो, उन्होंने 66 किए थे 10 ओवर में, हम 75 हम आगे। 20 ओवर में उन्होंने किए थे 125, हमने 152 किए, तकरीबन 27 रन हम इन फ्रंट चल, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हम जो रिदम है रन बनाने का, उसको मोमेंटम को लेके चल रहे हैं। अच्छा ठीक है।
ठीक है, वो सब कुछ ठीक जा रहा है, बट ये आप इमेज देख रहे हैं, क्या आप क्लोजली देख रहे हैं बादल को? आई मीन बादल ऐसा लग रहा है they're waiting to pour. सिक्कू आई लाइक कि आप वेदर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, या मुझे उस हाँ कहीं मुझे लगता है कि बहुत हाँ, बट इन केस अगर बारिश की सिचुएशन हो जाती है, अगर बारिश हो जाती है तो क्या सिचुएशन होगी, ये कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगे, we'll have to find out, but right now पाकिस्तान way ahead. और जस्ट सिंपल तरीका, सिंपल फॉर्मूला पाकिस्तान को जैसे या नहीं बताया, 250 रन चाहिए फ्रॉम 29.4 ओवर्स, ठीक है, तो ये पाकिस्तान के सेट अभी टारगेट होगा, एंड यस, एंड जिस तरह याई ने बोला थोड़ा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बट सिक्कू ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड के बॉलर्स. आई नो उनके इंजरीज और ये सब कुछ हो रही थी, बट बिल्कुल वो भी फीके लग रहे हैं. नहीं देखिए, जब मार पड़ने लगती है तो हर कोई फीके लगता है. हमारे बॉलर सारे जो हम कोई शिकायत नहीं कर सकते, वो कितने फीके लग रहे थे. हमारी ऐसी पिटाई हुई कि देखने वाली थी. अब वो कर रहे हैं, उनके बॉलर्स भी बहुत फीके लग रहे हैं. उनके स्पिनर्स की वो लेंथ ही नहीं बन पा रही. उससे जो ऑफ स्पिन आके कराई थी फिलिप्स ने शायद, तो उसकी कुट लग गई ठीक ठाक किस्म की. तो अब सेंटनर जो है ना, वो मैं देख रहा हूँ कि वो जरा टाइट गेंद कर रहे हैं. जैसे ही फखर बाहर निकलता है तो खींच लेता है बॉल को. हम उसको बॉल को खींचना कहते हैं. तो बाहर निकलता है तो ऊपर जाने की वजह वो खींच के रख देता है. ठीक है, एक सेकंड. फखर जमान अनस्टॉपेबल, राइट? मैं बाकी अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर रही थी. वाज दैट अ गुड सेव? यस, दैट वाज. एनीवे, मैच भी हम लोग साथ साथ देख रहे हैं. 157 फॉर 1 पाकिस्तान का स्कोर है. इन केस आपने हमें भी ज्वाइन किया है, व्हाट्स अ सिंपल नंबर्स ये है कि पाकिस्तान को 245 रन बनाने हैं लगभग 28 ओवर्स से. ये हमने अभी दिमाग में रखना है. सो वील फॉलो दैट. आपको मैच के अपडेट्स भी दे रहे हैं. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बेंगलुरु में ही मौजूद है, तो उनसे भी कुछ अपडेट्स ले लेते हैं. एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है. रज़ाक, पहले आपके पास आ जाता है. आई मीन क्या फॉर्म दिखाई है फखर ने? सुपरमैन लग रहे हैं वो अभी फिलहाल तो. सो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप हिम. जी डेफिनेटली. देखें आप, जैसे हम फखर की बात कर रहे थे, मुझे तो हैरानी हुई कि अफगानिस्तान के साथ नहीं खिलाया गया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनको नहीं खिलाया गया और इनको ड्रॉप किया गया. मुझे तो समझ नहीं, ऐसे प्लेयर को इनको समझ नहीं आती कि ऐसे प्लेयर को कैसे आप ड्रॉप कर सकते हैं जिसमें इतनी एबिलिटी हो. और अभी देखें अकेला फखर ही वो इस टारगेट को चेज करने की अहलियत रखता है और मेंटली और फिजिकली कितना अच्छा लग रहे हैं. और यही बात है, अगर पहले मैचों में इनको मौका दिया होता अफगानिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान आज इस स्टेज पे ना होता. और हमें इंडिया के खिलाफ तो हम लोग सबने बहुत आई थिंक बात की थी कि उनको भारत के खिलाफ मैच जरूर खिलाना चाहिए था, इफ यू रिमेंबर. बट एनीवे, गुड थिंग इज के फखर अपने जवाब दे रहे हैं बैट से. एंड भट्टी साहब, आप क्योंकि वहाँ प्रेस बॉक्स में मौजूद है तो लाइव छक्के देखने का तो मजा ही अलग है. जो फखर जमान के फिनोमिनल सिक्सेस थे, तो क्राउड भी बड़ा जबरदस्त है, सब उनको काफी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं. और थोड़ी सी मुझे बारिश की भी अपडेट दे दे, क्या कुछ हो रहा है बेंगलुरु में? फातिमा, फखर जमान ने जिस तरह की बैटिंग की है, यहाँ पर जितने लड़के लड़कियां मर्द खवातीन मतलब दीवानावार रक्स कर रहे हैं. मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे लोकल टीम खेल रही हो. लेकिन एक फखर ने जिस तरह यहाँ समा बांधा है, मेरा ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट का यही स्टाइल है, यही लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं. लेकिन बारिश की अपडेट ये है कि जो मैट ऑफिस बता रहा है कि 5 से 7 बजे के दरमियान बारिश का इम्कान है. अभी भी बिल्कुल चारों तरफ से स्याह बादल जो हैं उन्होंने इस चिन्नास्वामी स्टेडियम को घेरा हुआ है और लग रहा है कि किसी भी लम्हे बारिश आ जाएगी क्योंकि फ्लड लाइट्स जो हैं वो ऑन है. और ये जो जिस तेजी से बाबर और फखर खेल रहे हैं, ये बेसिकली डकवर्थ लुइस मेथड जो है उसको फॉलो कर रहे हैं. और हर ओवर के बाद या तो सब्स्टिट्यूट फील्डर आके इनको बताता है या इनके पास वो कागज है जिसको ये देखते हैं कि इस ओवर के बाद हमें कहाँ जाके टारगेट अचीव करना है. क्योंकि अब 20 ओवर चूंकि कंप्लीट हो गए, जहां भी अगर बारिश की वजह से खेल रुकता है तो फिर जो टीम डकवर्थ लुइस को पार कर जाएगी वो टीम फातेह करार पाएगी. लेकिन अभी तक पाकिस्तान की टीम जो है वो ऊपर जा रही है और इसी वजह से बाबर भी बार बार आ रहे हैं और फखर को कह रहे हैं कि ये टारगेट जो है इस ओवर के एंड में हमने ये अचीव करना है. तो बारिश को सामने रख के ये मामला चल रहा है. लेकिन जितनी तारीफ की जाए बाबर की भी और फखर की भी वो कम है कि बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है दोनों. नहीं एब्सोल्युटली, बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग चल रही है अभी सो फार. और हम लोग अभी हम लोग क्या देख कुछ लाइव इमेजेस मुझे दिखा कि थोड़ी सी ड्रिजल हो रही है कि नहीं. सिक्कू, डू यू सी इट एज वेल? ओके, मैच में बड़ा गौर से देख रहा हूँ उसको, उनकी बॉलिंग को. और वो मतलब इस वक्त इस पिच के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे बॉलर्स कर ही नहीं सक रहे. रिवर्स स्विंग तो भूल ही जाए आप.
ऐसे स्विंग हो रहा है और बॉलर। अच्छा भट्टी, सॉरी सिक्को मैं आपको इंटरप्ट करी, कुछ सिर्फ मैंने भट्टी साहब से कंफर्म करना है। भट्टी साहब क्या थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है? हाँ जी कवर्स, जी कवर्स आगे मैदान में हम देख भी रहे। जी भट्टी साहब, आप अपने सामने जो इमेज देख रहे हैं हमें बताएं। बिल्कुल फातिमा, 160 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और इस वक्त बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है और कवर जो है वो पिच पर आ गए और खिलाड़ी अब ग्राउंड में वापस जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में अगर यहाँ पर खेल अब मजीद नहीं होता तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो डकवर्थ लुईस मेथड जो है वो पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है। तो क्योंकि 20 ओवर क्रॉस करने, इसलिए मैच अब फैसलाकुन होगा अगर मजीद खेल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ड्रेनेज का कुछ ऐसा सिस्टम है, अगर बारिश की जैसे रुकती है खेल दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कि इस वक्त बारिश की रफ्तार हल्की है, हल्की ड्रिजल जो है बूंदाबांदी वो चल रही है जी। और अगर आप स्क्रीन पे भी देखें, डीएलएस पार स्कोर आफ्टर 21.3 ओवर्स इज 150। तो पाकिस्तान जो है 10 रन अहेड है ऑफ पार स्कोर। इन केस अगर यू नो द मैच आल्सो एंड्स राइट नाउ, व्हाट विल पाकिस्तान वांट? आई थिंक पाकिस्तान को मिल गया जो उनको चाहिए था। अगर मैच कंटिन्यू होता तो रुक जाए, हाँ मैच रुक जाए। अब तो हम कहते हैं मैच रुक जाए, हमें अब मैच नहीं चाहिए और हमने दिखा दिया कि वी कैन बैट। बट अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आया है। अगर आपने बहुत सारे सिक्सेस देखे फखर जमान की, यू नीड अ ब्रेक, वेल वी गॉट द ब्रेक, क्योंकि अम्ब्रेलाज आउट हो गई है, पिच कवर हो गया है और जबरदस्त टीममेट्स जो है इस वक्त फखर और बाबर को काफी अपलॉड कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं उनके लिए, बिकॉज देयर वाज अ सुपर परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम। रिमेंबर 402 रन का टारगेट पाकिस्तान अपने दिमाग में रख के बैटिंग करने आज आया है। सो ऑफ कोर्स लेट्स सी कि अब क्या होता है कि नेचर क्या कोर्स लेती है। हाँ, हमारी एक्साइटमेंट की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो डीएल मेथड है वो हमारे फेवर में जा रहा है। हाँ, 10 रन आगे हैं। हाँ, 10 ओवर में हमने 75 किए थे, उन्होंने 66 और 20 ओवर में उनके 125 थे, हमारे 152 हैं। तो वो एक बहुत बड़ा जो है हमने टारगेट जो है उनको पकड़ा हुआ है। फखर जमान की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो आपको ये भी बताया कि वो 3rd हो गए हैं टू सेंचुरी स्कोर करना इनसाइड फर्स्ट 20 ओवर्स इन ओडीआई वर्ल्ड कप सिंस 1999। इससे पहले रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा ने अभी किया अफगानिस्तान के खिलाफ। सो कंग्रेचुलेशंस टू फखर जमान, ही वाज जस्ट टू गुड एंड टू फास्ट। एनीवे ग्राउंड अभी जो है जो बातें कर रहे थे या भी हैं, रजाक भी हमारे साथ मौजूद है कि उनका स्टाफ बहुत अच्छा होता है, बड़ी वेल इक्विप्ड है, वो लोग बड़ी जल्दी से सब मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो लेट्स सी ये बारिश अब रुकेगी या नहीं। हम चाहते हैं कि बारिश ना रुके। बिल्कुल ठीक कह रही है फातिमा कि बारिश ना रुके और यही मैच खत्म हो जाए। और जिस तरह बाबर आजम और फ़खर जमान बैटिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली वो हर ओवर के बाद ड्रेसिंग रूम से आने वाली हिदायत को भी मद्देनज़र रखे हुए होंगे, उनको बताया जा रहा होगा कि जनाब इस ओवर में इतने रन थे, इस ओवर में आपने इतने रन करने। एक चीज़ और भी आपको याद रखने की है कि पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरी, अगर विकेट यहाँ पर गिरती तो शायद ये सिचुएशन डिफरेंट होती। बट एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में, कहते हैं उसको मोमेंटम। जिस मोमेंटम को कंटिन्यू किया फ़खर जमान और बाबर आजम ने, पाकिस्तान टीम को 160 रन तक लेकर आए हैं, 402 रन के हदफ के ताकुब में। मैग्निफिसेंट, ब्रिलियंट, और इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन बारिश के बाद जब खेल दोबारा शुरू होगा, फातिमा प्रेडिक्टर में देख रहा था, एक टाइम पे 90% न्यूजीलैंड था, 10% पाकिस्तान था। अब वो प्रेडिक्टर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, 80% न्यूजीलैंड हो गया है, 20% पाकिस्तान हो गया है, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा इसमें तब्दीली आती रहेगी। लेकिन मैच जब स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली बताया जा रहा है, जिस तरह माजिद भट्टी, फैजान लखानी जिस तरह बता रहे हैं कि चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में ऐसे इंतजामात हैं कि बारिश के बाद फौरन जो है वहाँ पर सुपर स्टॉपर की सहूलत मौजूद है। उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि मैच फौरन शुरू हो जाएगा, आउटफील्ड जो है उसको सुखा दिया जाएगा। बट ये जो मोमेंटम फ़खर जमान और बाबर आजम कैरी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। वो जिस मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं, जब दोबारा आएंगे तो फिर उनको दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्रिकेट के खेल में मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम में जाएंगे, कोच के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। केन विलियमसन, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि किसको गेंद दी जाए, किसको बॉल ना दिया जाए, उन्होंने अब तक सारे ही बॉलर को मास सिवाय डैरिल मिचेल के जो है वो इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि उनके पास आज बॉलिंग रिसोर्सेज इतनी कम है, क्योंकि रिची रविंद्रा जो है वो भी बॉल नहीं डाल रहे। आई डोंट नो कि उनको क्या प्रॉब्लम है, कोई बैक इंजरी है उनको या कोई और प्रॉब्लम है। वो टीम में आए तो थे एज ए बॉलर, लेकिन खेल रहे हैं एज ए बैट्समैन।
बैट्समैन, उन्होंने हर बॉक्स को जो है अपनी परफॉर्मेंस का साथ टिक किया है, तो ये चीज़ डेफिनेटली केन विलियमसन के जहन में होगी। लेकिन जितनी तारीफ की जाए बाबर आजम की बल्लेबाजी की, जितनी तारीफ की जाए फ़खर जमान की मैग्निफिसेंट अंदाज में उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, और जिस तरह माजिद भट्टी बता रहे थे कि उन्होंने महसूस किया है उस क्राउड को जो कि हमारा नहीं है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन जो है वो हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर ताली बजा रहे हैं। एब्सोल्युटली। आई थिंक क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट हो उसमें कंट्रीज को डिवाइड वैसे भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक फैंस लव जो क्रिकेट को प्यार करते हैं वो हर किसी को अप्रिशिएट करेंगे, एंड इट्स सो नाइस टू सी दैट इन द ग्राउंड कि आपको ऐसी अप्रिसिएशन मिल रही हो, आप भी चार्ज अप हो जाते हो। सो एनीवे, इन केस आपने हमें भी ज्वाइन किया है, मैच छक्के तो लग रहे थे फ़खर जमान के, बट क्या ये मोमेंटम आगे जारी रहेगा जब बारिश खत्म हो जाएगी? पासिंग शावर कह रहे हैं था, तो लेट्स सी, ग्राउंड तो वेल इक्विप्ड है, क्लियर हो जाएगा, बट लेट्स सी अगर पाकिस्तान अपनी मोमेंटम को बरकरार रखता है। जल्दी से आपको बताया पाकिस्तान 160 रन बना लिए, एक विकेट के नुकसान पे। सो बेसिकली हमारे जो TLS मेथड में पास स्कोर हम उससे 10 रन आगे हैं, ठीक है, 150 था पास स्कोर, हम 10 रन आगे हैं, तो अगर गेम आगे रिज्यूम नहीं होता तो पाकिस्तान विल विन दिस मैच। एनीवे, ऑन दैट नोट हम यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा मिलते हैं, और लेट्स होप कि मैच भी उस वक्त तक शुरू हो जाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग की सबकी नजरें है कि द मैच विल रिज्यूम और नॉट इन बेंगलुरु के ग्राउंड को तो अभी कवर कर लिया है, कवर स्टिल ऑन है, मगर इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हो रही, ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। पाकिस्तान लुकिंग गुड, 160 रन बना लिए उन्हें, और 22nd ओवर का खेल जारी है इस वक्त। सो यही आपको कुछ कहना है, बोले जी फातिमा, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी बड़ी अच्छी यादें व्यवस्था हैं चिन्ना स्वामी के स्टेडियम बेंगलुरु से। 1987 में हमने यहाँ पर वो तारीखी टेस्ट मैच जीता था जहाँ पर इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने जो है पाकिस्तान को विकेटें दिलाई थी, और पाकिस्तान ने उस टेस्ट मैच में भारत को शिकस्त दी थी, और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 1-0 से पाकिस्तान जीता था, और पहली मरतबा हमने भारत में टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त दी थी। और फिर ये वही मैदान है जहाँ 2005 में यूनुस खान ने 267 किए थे, और पाकिस्तान ने इंज़मामुल हक की क़यादत में शाहरुख गांगुली की टीम को आखिरी टेस्ट में हराया था, और वो फिर पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ को 1-1 से ड्रॉ किया था। और आज एक नई तारीख जो है वो बनने जा रही है चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में। वनडे क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं कि 400 पे 400 बने हैं, लेकिन आज ऐसा लगता है कि 400 पे 400 बनने वाले हैं। जिस अंदाज में फ़खर जमान खेले हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वन मैन शो है ये, और पाकिस्तान वनडे क्रिकेट की तारीख के वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने 200+ किए हैं किसी वनडे इंटरनेशनल में, और फ़खर जमान ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और जिस तरह उन्होंने छक्के और चौके मारे हैं। अभी तो आपने बताया कि आसमान पर गहरे से बादल मौजूद हैं चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु के, बारिश नहीं हो रही, पिच पे कवर मौजूद हैं, ग्राउंड पे कवर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त दिल धड़क रहे होंगे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। कप्तान केन विलियमसन के हाथ जो हैं वो कपकपा रहे होंगे कि यार किससे गेंद करवानी है, किससे गेंद नहीं करवानी। और आपको याद होगा कि दिल्ली में एक मैच हुआ था जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड श्रीलंका का, और वहाँ पर श्रीलंका के बॉलर बच रहे थे यार किसने गेंद डालनी है और किसने नहीं। अब ये सोच रहे होंगे कि यार फ़खर के सामने कप्तान आप हमें बॉल ना ही दे तो बेहतर है, और फ़खर जो है इस वक्त दाद और तहसीन पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बैठकर जो है वो समेट रहे होंगे। बट घबरा तो रहे होंगे सिक्कू, बट दे मस्ट बी आल्सो मेकिंग अ प्लान, एंड अभी इनका बॉलिंग कोच और ये लोग सब बैठ के डिवाइस कर रहे होंगे, होंगे फ़खर के, एक तरफ शाहीन एक तरफ हारिस। यार कमाल आज आपने बैटिंग नहीं, अभी तो यार देखो इब्तिदा इश्क है, आगे आगे देखिए होता है। नहीं, अच्छी उम्मीद रखे, बनेंगे रन। नहीं 160 बने, 402 भी बनेंगे। You thinking 800 runs today? हाँ। ये नहीं कहना चाहिए कि बस हो गया काम, अभी ये ना कि अभी बाकी halfway there। हाँ, अब halfway भी नहीं है। अच्छा खासा बाकी है। 250 runs more to go। आप अगर ड्रेसिंग रूम में होते तो क्या बता रहे होते फ़खर को? कुछ भी नहीं बता रहे थे। नहीं, मगर न्यूजीलैंड की, चले हम लोग न्यूज ब्रेक ले लेते हैं। मगर आप मुझे ये बताएं कि न्यूजीलैंड की टीम अभी क्या सोच रही है प्लानिंग, बट वी टेक अ न्यूज ब्रेक एंड सी यू इन जस्ट अ मोमेंट।